जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका प्राचीन धर्म ज्ञान चैनल में। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं, पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा अपने पूर्णाकार में होता है और पौष मास का महीना भगवान सूर्य को अर्पित होता है। भगवान सूर्य का महीना माना जाता है। तो पौष मास के महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन ब्लैक यानी काले रंग के कपड़ा पहनना वर्जित माना जाता है, अशुभ माना जाता है। जय श्री श्याम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, पौष मास महीने की पूर्णिमा तिथि 25 जनवरी 2024 को मनाई जाएगी और इस दिन भूलकर भी इन कामों को करने से बचना चाहिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और आपके घर में कंगाली आ सकती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत खास महत्व होता है और पौष मास का महीना भगवान सूर्य का महीना होने के कारण इस तिथि का महत्व और भी बढ़ जाता है। और पौष मास की पूर्णिमा साल की पहली पूर्णिमा 25 जनवरी 2024 गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। तो इस तिथि का महत्व और बढ़ जाता है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए। इस दिन खीर का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और उसके बाद केले के पेड़ में जल अर्पित करें, थोड़े से पीले चावल और हल्दी भी अर्पित करें। उसके बाद आप गुड़ और चने से भोग लगाएं। तुलसी के पेड़ में भी जल अर्पित करें। शाम के समय तुलसी के पेड़ में शुद्ध घी का दीपक जलाएं। और जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं, जिनके मन में कोई ना कोई हमेशा परेशानी चलती रहती है, मन में उलझन बनी रहती है, उन लोगों को रात्रि के समय 1 लोटा जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़े से चावल और थोड़ी सी शक्कर और सफेद फूल डालकर चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। ऐसा करने से चंद्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और जो भी चंद्रमा से संबंधित कुंडली में दोष होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही पौष मास की पूर्णिमा तिथि को कुछ काम ऐसे भी हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए। यदि आप भूलवश भी इन कामों को करेंगे तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से आप वंचित रह सकते हैं। माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं पौष मास की पूर्णिमा तिथि के दिन कौन से हैं वो काम जो आपको भूल कर भी नहीं करने हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस जानकारी को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए अब आपको बताते हैं इस दिन कौन सी चीजों का सेवन वर्जित बताया गया है। तो पौष मास की पूर्णिमा तिथि के दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब, मांस, मदिरा, अंडा आदि का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इन चीजों का सेवन शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। और इसके साथ ही इस दिन घर में भूलकर भी अंधेरा नहीं करना चाहिए। संध्या के समय शाम ढलते ही एक दिया घर में अवश्य ही जलाना चाहिए। और इसके साथ ही अपने घर के मुख्य द्वार पर भी एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। और पौष मास पूर्णिमा तिथि के दिन यदि आपके द्वार पर कोई भीख मांगने आए तो भूल कर भी उसको खाली हाथ ना लौटाएं। यथाशक्ति उसको दक्षिणा दें और हो सके तो गर्म कपड़े या गर्म कंबल का दान अवश्य करें। और इसके साथ ही आपको पौष मास की पूर्णिमा तिथि के दिन भूलकर भी काले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, क्योंकि पौष मास महीने का संबंध भगवान सूर्य से होता है और काले कपड़े का संबंध भगवान शनिदेव से होता है। तो इस दिन काला कपड़ा पहनना वर्जित बताया गया है। और पौष मास की पूर्णिमा तिथि के दिन कंबल, गुड़ और तिल का दान करना बहुत ही उत्तम होता है। तो आप यथाशक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन काले कंबल या तिल या फिर गुड़ का दान अवश्य ही करें। ऐसा करना शास्त्रों में बहुत ही उत्तम बताया गया है। ऐसा दान करने से आपके कामों में जो भी रुकावटें आ रही हैं वो सब दूर हो जाएंगी। तो ये थी पौष मास की पूर्णिमा तिथि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस जानकारी को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और यदि आपके जीवन में भी कोई दुख दर्द परेशानी बनी हुई है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपनी परेशानी लिख दें। हम आपकी परेशानी के अनुसार कोई ना कोई उपाय बताने की अवश्य कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।